अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक ग्लूटाथायोन के ऊपर है। ग्लूटाथायोन जो कि मुख्तलिफ तरह की फॉर्म में आसानी के साथ मिल जाता है। ये ओरली, टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में भी पाया जाता है। इसी तरह इंजेक्टेबल फॉर्म में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिकल प्रिपरेशन में ये क्रीम और सोप्स की फॉर्म में भी आसानी के साथ मिल जाता है। आज की वीडियो में हम इसकी कैप्सूल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ग्लूटामैक्स इसका ब्रांड नेम है, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के साथ ग्लूटाथायोन पाया जाता है। ग्लूटामैक्स कैप्सूल की अगर कंपोजिशन को डिस्कस किया जाए तो इसमें मौजूद विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E और इसके साथ ग्लूटाथायोन है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको मजीद क्लियर करता जाऊँ। जब विटामिन C के साथ ग्लूटाथायोन को इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, तो विटामिन C ग्लूटाथायोन के रिजल्ट को बढ़ा देता है, जिससे आपको सुपर एंटीऑक्सीडेंट का रिजल्ट मिलता है। इसी वजह से मोस्टली जो फार्मूलेशन होती है उनमें ग्लूटाथायोन के साथ विटामिन C को भी ऐड किया जाता है। ग्लूटाथायोन नेचुरली हमारी बॉडी में, लिवर में और ब्लड सेल में पाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह के हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं इसमें हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हमारी स्किन को, हमारे सेल को बहुत ज़्यादा डैमेज करना शुरू हो जाते हैं, जिससे मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ वगैरह का मसला हो सकता है। डायबिटीज़, अर्थराइटिस, कैंसर और फैटी लीवर वगैरह के पेशेंट में ग्लूटाथायोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह ग्लूटाथायोन जो कि एंटीऑक्सीडेंट में सबसे कहने के मास्टर एंटीऑक्सीडेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और किसी को एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, यूवी रेज की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से फ्री रेडिकल ज़्यादा हो रहे हैं, और क्या है कि इसके साथ फ्री रेडिकल आपकी स्किन में जो कोलेजन है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, जिससे एजिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको ब्लॉक कर देती है। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ है इसकी एजिंग में कि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा यूथफुलनेस, अपीयरेंस देती है, उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो जाती है, और बहुत ही कहने के जो एक्टिव स्किन होती है वो प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं ग्लूटाथायोन की, जो कि मेलन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती है। मेलन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह की स्किन की रंगत प्रोवाइड करता है। कुछ लोगों में जब इसकी कहने के प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उनकी स्किन का कलर डार्क होता है। जिन लोगों में इसकी प्रोडक्शन कम होती है उनकी स्किन लाइट होती है, उनकी स्किन कहने के वाइट होती है। तो स्किन की जो मेलन की प्रोडक्शन होती है वो भी ग्लूटाथायोन से ब्लॉक कर दी जाती है। इसमें मौजूद टायरोसिन एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाता है, जिससे आपको वाइटनिंग लुक प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह हम ग्लूटामैक्स कैप्सूल के यूजेस की बात की जाए तो अगर किसी को पिगमेंटेशन का मसला है, अनइवन टोन स्किन वगैरह का मसला है, फ्रैकल का मसला है, डार्क स्पॉट का मसला है, एजिंग फैक्टर का मसला है, जिसमें इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। इसके साथ अगर किसी को स्किन में निशानात बने हुए हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए भी ग्लूटाथायोन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो ग्लूटाथायोन 500 मिलीग्राम जो कि मुख्तलिफ तरह की फार्मूलेशन में पाया जाता है, इसको सुबह और शाम पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यह है कि अपनी कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज और ड्यूरेशन को तय किया जाए। नॉर्मली इसकी डोज सुबह शाम ही इस्तेमाल की जाती है और 4 से 8 हफ्तों तक इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। प्रेगनेंसी में इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो इसके बारे में इसकी अभी तक कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो बेहतर यही है कि प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करने से एहतियात की जाए। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके एज कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल से डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है, वोमिटिंग का मसला हो सकता है, स्टोमिक डिस्कम्फर्ट और एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।